वेलकम व्यूवर्स। आज एक हम स्पेशल क्लास में हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम सेट प्रैक्टिस। अब तक टेंस के हमने 1 से लेकर 10 पार्ट तक पढ़ा है और हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस तक, यानी कि लगभग आधे टेंस की समाप्ति हो चुकी है। टेंस 1 से लेकर टेंस पार्ट तक, पार्ट 10 तक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट कंटिन्यूअस तक हमने पढ़े। अब तक की जो पढ़ाई हुई उसी के आधार पर आज हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि सेट प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको हम, पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेकर 10 तक जो पढ़ाए गए टेंस, उसी के आधार पर टेंस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं जो कॉमन एरर से पूछे जाते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस के सेट 1 में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की, वैसे कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस जो टेंस पर आधारित होते हैं। आइए शुरू करें हम यहां से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड पैट्रोनेज टू द वीक नेशंस। पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण। अब आइए, द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड पैट्रोनेज टू द वीक नेशन। अब यहां पर लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, यहां प्रोवाइड सही है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम V1 का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो V5 का। जैसे प्लेयर्स प्ले, बॉयज रन, गर्ल्स इंजॉय। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड, तो आपको लग रहा होगा सेंटेंस सही है या यहां पर कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती यहीं पर है। हमारा यहां पर आंसर होगा प्रोवाइड्स। द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड्स। इसका वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात, जब यूनाइटेड शब्द आता है तो उसके बाद आने वाले नाउन में हम इस लगा देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब्स, लेकिन वो वस्तुतः ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा हम V5 का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस यहां पर प्रोवाइड्स होगा। यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड्स। हमारा पहला आंसर है बी, क्योंकि पार्ट बी में गलती है। अगर गलती इतनी दूर के बीच हो तो ए, गलती इतनी दूर के बीच है तो बी, गलती इतनी दूर के बीच हो तो सी, और सेंटेंस सही हो, कोई गलती नहीं हो तो डी। आपने देखना है कि सेंटेंस के किस भाग में गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना, तो हमारा पहला आंसर हुआ बी। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल को। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। मैंने आपका संदेश प्राप्त किया है थ्रू अ फ्रेंड, एक दोस्त के जरिए, लास्ट इवनिंग, कल शाम। नो एरर। अब हम बात करेंगे यहां पर कौन सी गलती हो गई। यहां पर हमारा आंसर होगा बी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ए। वजह क्या है, लास्ट इवनिंग। लास्ट का मतलब होता है पास्ट और पास्ट का मतलब हमेशा V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यह बहुत ही अहम जानकारी है। अगर कभी भी सेंटेंस पास्ट को शो करे तो हम V2 का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहां पर आ गया लास्ट इवनिंग, इसे यहां पर हैव रिसीव्ड नहीं, हमारा आंसर होगा आई रिसीव्ड। इस तरह सेकंड का आंसर हमारा हो गया ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द प्राइस ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट एफोर्डेबल। एफोर्डेबल का मतलब होता है जिसको हम वहन कर सकें, जिसको हम परचेज कर सकें। अब आइए, द प्राइस ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट एफोर्डेबल, यहां पर गलती कहां है? क्योंकि यहां पर बुक्स आर है तो आप सोचेंगे सेंटेंस सही है, मगर गलती यहीं पर है, यहीं पर गलती है। आप बुक्स आर देख को लगेगा गलती कहीं पर नहीं है। देखिए यहां पर द प्राइस ऑफ दीज बुक्स इज, हम बात कर रहे हैं प्राइस की, ना कि बुक्स की। इन किताबों की कीमत है, ये जो है शब्द आ रहा है इज, ना कि किताबों के लिए बल्कि प्राइस के लिए, प्राइस के लिए यहां पर आ रहा है। तो यहां पर धोखे में ना रहे, हमारा नाउन प्राइस है, इससे वर्ब यहां सिंगुलर होगा, इसके अनुसार इज क्वाइट एफोर्डेबल। तो तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ही इज
द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से इस कंपनी के प्रबंधक हैं। यहां पर कहा गलती हो गई? गलती यह हो गई फॉर 5 years, 5 सालों से। गौरतलब हो कभी भी सिंस या फॉर के बाद समय आ जाए तो इज एम आर को हैज बीन हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां पर इज ना हो करके हो जाएगा हैज बीन। ही हैज बीन द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी फॉर 5 years। आंसर ए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर सिंस या फॉर के बाद समय आ जाए तो इज एम आर को चेंज कर देते हैं हैज बीन हैव बीन में। जैसे आई एम बिजी सिंस मॉर्निंग, नो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। ही इज इल फॉर 2 days, नो ही हैज बीन इल फॉर 2 days। शी इज डिस्टर्ब्ड फॉर अ वीक, नॉट शी हैज बीन डिस्टर्ब फॉर अ वीक। इस कॉन्सेप्ट पर भी कई क्वेश्चंस कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट इज हाई टाइम वी रिफॉर्म आवर सोसाइटी। यही सही समय है कि हम अपने समाज को सुधार लें। इट इज हाई टाइम, सही वक्त आ गया है या यही सही समय है। वी रिफॉर्म आवर सोसाइटी। अब आपको लगेगा गलती यहां पर है, वी रिफॉर्म कैसे हो गया? रिफॉर्म तो पास्ट टेंस है, यानी हम लोगों ने सुधार लिया, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन आपको हैरानगी होगी कि यह सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, कहीं भी एरर नहीं है। अगर कभी भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए तो उसके बाद हम भी टू का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इट इज टाइम यू चेंज योर डिसीजन। समय हो गया है तुम अपना फैसला बदल लो। यह सेंटेंस देखने में और बोलने में काफी सटीक नजर आ रहा है, बिल्कुल शुद्ध। इट इज टाइम यू चेंज योर डिसीजन, मगर फिर वही कहानी। हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा इट इज टाइम यू चेंज योर डिसीजन। यू चेंज्ड, आंसर बी। अभी अभी हमने जिक्र किया कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद जो वर्ब आता है वो सेकंड फॉर्म में होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। इससे इट इज टाइम यू चेंज्ड, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ही डोंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एट ऑल। वह बिल्कुल भी तुम्हारी समस्याओं को नहीं समझता है। ही डोंट नहीं, ही डजंट। ए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेस। हमने पढ़ाया था या इंग्लिश का रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डोंट नहीं, डजंट। शी डजंट, इंडिया डजंट, द गवर्नमेंट डजंट। डोंट नहीं, डोंट का यूज प्लूरल में करते हैं। वी डोंट, शी डजंट, दे डोंट, ही डजंट। आई, यू और प्लूरल में डू नॉट और सिंगुलर में डजंट। इसे यहां पर ही डजंट हो जाएगा, यानी आंसर ए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। While the teacher was teaching in the classroom, some students gossiped. Present continuous tense. While the teacher was teaching in the classroom, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, some students gossiped, नहीं, some students were gossiping. आंसर सी। इसका कॉन्सेप्ट यह है जो पढ़ाया गया था कि when two actions take place simultaneously in past, both actions are used in past continuous। जब एक ही समय में और एक साथ दो एक्शन चल रहे होते हैं पास्ट टेंस में, तो उनके लिए दोनों एक्शंस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। While it was raining, she was dancing in rain. While the teacher was teaching, some students were making a noise. एक समय में दो अलग अलग काम साइमल्टेनियसली, दोनों काम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए सब स्टूडेंट्स वर गॉसिपिंग। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाई डिड शी वेस्टेड हर टाइम इन डूइंग सच वर्क। व्हाई डिड शी वेस्टेड, आंसर नंबर बी।
Why did she wasted नहीं, why did she waste? आंसर बी, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि पूरे इंग्लिश में सेंटेंस के किसी भी हिस्से में डू, डज या डिड का प्रयोग हो, हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करें, भी वन का, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। क्योंकि यहां पर डिड आ गया, यहां वेस्टेड नहीं बल्कि वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा 9 का आंसर हो गया बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द यूनाइटेड स्टेट्स इज सप्लाइंग वेपन्स टू सम कंट्रीज। अब आपको लगेगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज कैसे होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स आर होना चाहिए, और फिर आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है, नो एरर। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक देश है, देश एक संगठन होता है और संगठन हमेशा सिंगुलर होता है, कोई भी कंट्री सिंगुलर होता है। अब आप पूछेंगे स्टेट्स को लिखा गया, मैंने आज ही बताया, शुरू में ही बताया कि यूनाइटेड के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। एक कंपनी देखते होंगे आप, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन करके कोई कंपनी आती, यूनाइटेड अरब्स, यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वो हमारा पूरा सब्जेक्ट की जब बात करेगा वो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि एक संगठन है। द यूनाइटेड स्टेट्स आर नहीं बल्कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज, ये सेंटेंस कहीं से गलती नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए सेट 1 के तहत, फिर कुछ दिन के बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 लगातार चलता रहेगा, कॉमन एरर का प्रैक्टिस जो सेट पर आधारित होते हैं। हमने फैसला किया है कि कॉमन एरर से वो तमाम क्वेश्चन जो टेंस पर आधारित होते हैं उनका हम सेट प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपका असाइनमेंट भी देने जा रहा हूं इससे रिलेटेड। अभी जो हमारा असाइनमेंट होगा, ये असाइनमेंट बिल्कुल होगा आपके टेंस से जो पढ़ाया गया है उसका बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।